वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय खंडेलवाल है और आज मैं शेयर करना चाहता हूँ एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये जो मेरी जर्नी रही है 8-10 साल की, इससे मैंने क्या एक बात सीखी है, इसका क्या आउटकम मैं निकालता हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने बी फार्मा किया है ग्रेजुएशन में। देन मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 2011 में। एंड मैंने वहाँ 3 साल तक काम किया 2-3 कंपनीज़ में, लाइक फाइज़र एंड जायडस कैडिला। उसके बाद 2014 में आई रियलाइज़ के जॉब में मैं जॉब नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम तक और इसमें मुझे करियर नहीं बनाना। मैंने घर से ही काम स्टार्ट किया, ट्रेडिंग का, व्हील चेयर्स। एंड धीरे धीरे मुझे इक्विपमेंट फील्ड का आइडिया हुआ एंड 2-3 साल में एक अच्छा कस्टमर बेस बना। डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स, कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक व्हील चेयर्स हो गया, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, बाईपेप, सीपेप, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन के प्रोडक्ट्स, इन सब अलग डोमेन्स में मैंने ट्रेडिंग करी। धीरे धीरे मुझे उसमें रियलाइज़ होने लगा कि आगे चैलेंजेस आने वाले हैं और फ्यूचर लॉन्ग टर्म में क्या मुझे काम करना चाहिए। 2022 में मैं जो है रियलाइज़ होने लगा कि मुझे थोड़ा आगे मूव करना चाहिए कोई नए काम की तरफ। मैंने 1 साल पूरा अपना रिसर्च में दिया, एनालिसिस में लगाया और मुझे जो मैन्युफैक्चरिंग अल्टीमेटली जो मेरा एक एम था करने का इसी फील्ड में। 1 साल मैंने पूरा उसमें रिसर्च एंड ऑल से रिलेटेड जो भी उसमें मैंने दिया। देन 2023 में मैंने मई में लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। एक शॉर्ट में ये जर्नी रही। जस्ट मेरा आज ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं एक कंपैरिजन आपको दे सकूं मेरे इतने सालों की लर्निंग का, कि ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग एक जस्ट शॉर्ट में कि क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या प्रोन्स हैं, क्या कॉन्स हैं और फ्यूचर किस चीज़ में है, कहाँ पे फ्यूचर है। मैं सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करता हूँ। तो ट्रेडिंग में एडवांटेज ये है, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है और बहुत बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। तो क्या होता है, रिस्क कम होती है। और ट्रेडिंग में ये है कि अगर आपका एक रेफरेंस आपके पास आते हैं तो आप इनिशियली आप अपनी कॉस्ट जो है वो रिकवर कर सकते हो। और अगर आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिसमें मार्जिन है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं इनिशियली। बट कॉन्स की बात करूं तो मैं ट्रेडिंग में बहुत कंपटीशन है और उसके अलावा सिर्फ कंपटीशन लोकल लोगों से नहीं है। ट्रेडिंग में आज की तारीख में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, आ रहा है ना, वो आ रहा है ई कॉमर्स जाइंट्स की तरफ से प्लस मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने 2015-16 में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, बाईपेप, सीपेप की बात छोड़ दीजिए, छोटे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं लाइक ग्लूकोमीटर, मल्टीपेरा, लाइक ऑक्सीजन जो सेचुरेशन मीटर होते हैं, उसके अलावा बीपी मॉनिटर्स होते हैं। उस टाइम में काफ़ी ये बिकते थे ऑफलाइन। लेकिन अगर मैं 2020, 21, 22 की बात करूँ ना, तो इनका ऑफलाइन मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज की तारीख में अगर किसी को घर पे बीपी मॉनिटर चाहिए तो वो ऑफलाइन बिल्कुल नहीं ख़रीदेगा, वो ऑनलाइन ही ख़रीदेगा। उसको डोर डिलीवरी मिलेगी, उसको बेस्ट प्राइस मिलेगी, प्लस उसको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर से मिलेगा। आधी कैटेगरी ऑफ जो इक्विपमेंट्स हैं ना वो तो ख़त्म हो गए ऑफलाइन सेल करने के लिए, या जिनकी आप ट्रेडिंग कर सको, या आप बेच भी लोगे तो एक छोटी मोटी क्वांटिटी बेच के आप क्या ही कर लोगे। एक ट्रेडिंग में ये एक नुकसान जो फेस कर रहे हैं वो ये है। उसके अलावा कंपटीशन लोकल भी खूब मिलता है, क्योंकि आप भी कर रहे हो, अगली गली में कोई और बैठा है, उसके अगली गली में कोई और बैठा है, तो धीरे धीरे रोज़ प्राइसिंग कम होती जाएगी, रोज़ मार्जिन घटता जाएगा।
प्लस आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो धीरे धीरे डेड होता जाएगा, कोई नई प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, पुराना माल आप कहाँ बेचोगे। सो ट्रेडिंग में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ट्रेडिंग के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, बट आप अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रेडिंग इनिशियली सीखने के लिए और फील्ड को जानने के लिए ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो इसमें अपने कुछ फ़ायदे हैं, लाइक आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। उसके अलावा रोज़ जो है वो क्वेरीज और डिमांड आपको भरपूर मिलती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बहुत कम है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर में ये रहता है कि आपको लिमिटेशन नहीं रहती है। आज आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको लगा कि इसमें कुछ अपने को एडवांसमेंट करना है, तो आप उसमें इजीली कर सकते हैं। तो आप डिपेंडेंट नहीं हैं अपनी डिमांड जो आपके पास आ रही है उसे फुलफ़िल करने के लिए किसी और पे। बट अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसमें भी कंपटीशन लाइक चाइना से या फिर बड़े या पुराने लोगों से बहुत कंपटीशन है। सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे को ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाना है जिसमें ये तरह का कंपटीशन नहीं रहे और मैं प्राइस में कॉम्पीट कर पाऊँ। आज की तारीख में अच्छी बात ये रही कि चाइना से कॉम्पीट करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि चाइना की रेट्स भी बहुत हाई हो गई हैं, प्लस वहाँ से इंपोर्ट करना बड़ा महंगा हो गया है। सो ये एक आज एडवांटेज है कि आप चाइना से कॉम्पीट कर सकते हो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। बट इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। सो लोकल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेकिन लोकल लोगों से भी आपका कंपटीशन रहता है। सो वहाँ पे फिनिशिंग रहेगी, वो वहाँ पे विन करेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग में ये बट दूसरा डिसएडवांटेज मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे कॉस्ट बहुत लगती है, इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, और यहाँ पे आपको टीम काफ़ी बड़ी बनानी पड़ती है। लाइक आपको हर एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। आपको फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी चाहिए, आपको आपकी मार्केटिंग मैनेज करने वाले लोग चाहिए, सेल्स मैनेज करने वाले लोग चाहिए, उसके अलावा प्रोडक्शन मैनेज करने वाले लोग चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्शन ये तो मैनेज करने वाले लोग हैं, लेकिन इनमें काम करने वाले लोग भी चाहिए। तो आपकी ओवरहेड को कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो बहुत, और आपकी रेंटल, उसके अलावा रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग और इन्वेस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए कैपेबल हैं साल 2 साल तक इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छा है, लेकिन इसमें यह है कि एक बार आपका सेटअप हो गया तो एक साइकिल चलाने जैसा फील होने लग जाता है कुछ चीज़ों में कि हाँ ये अपने आप चल रहा है। कुछ चीज़ों में रोज़ नए चैलेंज आएंगे, लेकिन वो आप उनसे ओवरकम करना सीख जाते हो टाइम टू टाइम। तो मेरी लर्निंग यही है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग में। दोनों के अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है, बट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं किस में ग्रोथ कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बारे में क्या सजेशंस हैं और आपकी क्या राय है, सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं कुछ पॉइंट्स अगर मिस कर गया हूँ या आपको लगता है कि ये मैंने कुछ पॉइंट्स में गलत बात बोली है, सो प्लीज़ आपके फीडबैक वेलकम रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।